चलो जी करें स्टार्ट। क्या? हाँ आप बताओ कैसे करें। जितने बार लिखोगे ना उतनी बार ही आपको ज़्यादा याद होंगी चीज़ें। ठीक है। वैसे क्या है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यूट्यूब पे ही पढ़ी है पिछले साल की पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी है, बस फिजिकल एंड ऑर्गेनिक रिकॉर्ड नहीं हुई थी। लेकिन वो हाँ ठीक है, इसमें रिकॉर्ड पढ़ी है। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था, देखा था तुमने? वो पहले वाला ही है। ठीक है, कल वाला तुमने डाला ही नहीं वो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारी रिकॉर्ड पढ़ी है, लेकिन अपनी जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक रिकॉर्ड नहीं हुई थी पहले, तो वो मैंने आपको इस बार कर दी। तो मतलब 12th का सिलेबस तो पूरा कंप्लीट पढ़ा है। अगर कोई बच्चा फ्री में ही पढ़ना चाहे ना तो पढ़ सकता है, लेकिन बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। अब देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अब अपन यहाँ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसी के ओरिएंटेड करेंगे, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा पढ़ तो लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है कि ऑर्गेनिक में याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और याद करने वाली चीज़ों से बच्चा थोड़ा भागता है, और यहाँ कोई सीक्वेंस भी नहीं है। जैसे फिजिकल के अंदर आपको जो सीक्वेंस चलता है ना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जस्ट थोड़ी देर में ही जज्बात बदल जाएंगे। जैसे पहले आपको फिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद में स्वार्ट्स पढ़नी है। अब फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट है। आगे बात समझ में? बस आपको यहाँ एक बेसिक चीज जो याद रखनी है, वो याद रखना है IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या याद रखना है? IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम, ये आपको याद करने पड़ेंगे हर के। मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड का अलग से नाम है। ठीक है, जैसे घर के नाम तो अलग अलग होते हैं सभी के, लेकिन पर्टिकुलर आदमी को, इंसान को अपन भी जानते हैं तो उसका अलग नाम होता है, तो उस नाम को अपन को पहचानना है। ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो क्लास 12th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी, रियल बात तो ये, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर बात करें तो इसके लिए अपन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी अगर करके चले जाए ना तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। पढ़ने में तो ये बहुत हार्ड है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आते हैं ना वो आसानी पूर्वक हो जाते हैं। मतलब मेरे को पढ़ने में तो ये हार्ड लगती थी, लेकिन एग्जाम में मेरे नंबर अच्छे ऑर्गेनिक में आते थे। जैसे BSc का अगर मैं नंबर देखूं तो मेरे 28, 29 और 30 नंबर हैं 33 में से। BSc फर्स्ट ईयर में 28 थे, सेकेंड ईयर में 29 या 30 थे, और थर्ड ईयर के करीब 32 नंबर थे मेरे ऑर्गेनिक में। क्योंकि इसके अंदर फिक्स है, चीज चेंज नहीं होती है। लेकिन फिजिकल के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, थोड़ा भी मिसप्रिंट हो जाए ना कैलकुलेशन में तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। यहाँ मैथ की तरह नंबर है आपके, या तो पूरे या फिर 0। आगे बात समझ में? ना यहाँ पेज भरने का लफड़ा है कुछ, यहाँ पेज भर रहे हो, यहाँ तो बस काम की बात अगर आपने एक लाइन में लिख दी तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो तो चैप्टर का नाम है बेटा, सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आपको पता होना चाहिए कम से कम 32 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 32 मार्क्स का। आगे बात समझ में? क्योंकि इसके सारे चैप्टर 6, 6, 6 और 6 और 7 ऐसे मार्क्स हैं इसके। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें ना तो 6 नंबर के, एक 7 नंबर का एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने नंबर का बैठ रहा है ये? 24, 24 और 7 31 के करीब बैठ रहा है। तो कम से कम लगा लो 30 नंबर की ऑर्गेनिक है आपको। कितने नंबर की है? 30 नंबर की। अब जिसकी ये वीक है ना, लेकिन यहाँ आसानी पूर्वक आपके 25 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं। बस 4-5 पेज ही पढ़ने उसमें से आ जाएंगे। मतलब नेम रिएक्शन आपको रटी हुई होनी चाहिए। नेम रिएक्शन आपकी कम से कम 5 से 6 नंबर के आएंगे। 2-3 नंबर के कॉमन नेम आएंगे, 1-2 नंबर के IUPAC नेम आएंगे। इस टाइप से अगर इसको पूरा कंक्लूड करें ना तो इसमें आप 20 प्लस तो आसानी पूर्वक कर सकते हो, और वो भी 5-7 दिन की मेहनत के अंदर ही।
पूरा पढ़ना भी नहीं है और 20 मार्क्स आ जाएं। अब लगाओ 32 में से 20 मार्क्स आना 70% करीब बनता है, 70 या 75 करीब, तो अच्छा स्कोर है नहीं। और कम से कम पढ़ना है, क्योंकि नेम रिएक्शन आप रट लोगे ना, 15-20 नेम रिएक्शन है, 20 रिएक्शन तो रख भी सकते हो, तो वो तो मैं रिवीजन आपको कराऊंगा, लेकिन एक बार अपन सीक्वेंस में सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा क्लास 11th में बहुत कमी की है, तो कमी की पूर्ति तो ऑर्गेनिक ने कर दी क्लास 12 के अंदर, ठीक है। 5 चैप्टर इसके अंदर। पहला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज, हेलो एरीज, ठीक है। दूसरा चैप्टर अपन है बेटा एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स। थर्ड चैप्टर है अपना एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है बेटा अमाइंस, कौन सा है अमाइंस। और उसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है बायोमोलिक्यूल्स। अब जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, हमारे केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाऊंगा, प्रोटीन भी पढ़ाऊंगा, विटामिन भी पढ़ाऊंगा, डीएनए आरएनए सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो क्लास 11th में क्लास 11th में जो पढ़ के आए हो ना, डीएनए आरएनए वगैरह, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके अंदर याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री बहुत कम है लेकिन याद करने वाली चीजें ज्यादा है। आगे बात समझ में। अब देखो जैसे इनके नाम हैं ऐसा ही इनका काम है, चेंज कुछ है ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको बोला बेटा हेलो एल्केन्स, हेलो का मतलब आप जानते ही हो, कौन वाला हेलो नहीं है, ये एक्स बराबर होता है हेलो, क्या होता है हेलो, एफ सी एल बी आर और आई, मतलब आपको ये एफ सी एल बी आर आई को बोलते हैं हेलोजन, और इनका जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इनका नाम रखते हैं हेलो, क्या लिखते हैं हेलो। क्या वो आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो हेलो एल्केन्स, एल्केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बताओ इसे आर एक्स बोलेंगे, तो हेलो एरिन्स का मतलब क्या हो गया ए आर एक्स, मतलब आपको एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, और यदि ओपन चेन जो कंपाउंड है उस पर हेलोजन जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों में अंतर पढ़ लेंगे अपन, यही चैप्टर का नाम है पूरे का। एल्कोहल का मतलब जानते हो आप, OH ग्रुप जहां भी प्रेजेंट होगा अगर ओपन चेन में है, एलिफेटिक में है, तो उसका नाम है एल्कोहल। यदि अपन ने एरोमेटिक रिंग बना दी AROH तो इसका नाम फिनोल है, और यदि आपने ROR यही है तो इनको मानते हैं बेटा H2O के सब्स्टिट्यूटेड मानते हैं, क्या मानते हैं H2O के सब्स्टिट्यूटेड, मतलब H और OH यही है। अगर H को रिमूव अपन एक बार R से कर दें, एक बार AR से कर दें, और एक बार इस H को भी अपन R से कर दें या AR से कर दें, तो इसका नाम ईथर पड़ गया। आगे बात समझ में। इसके बाद में एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब CHO ग्रुप एक बार तो R से लग सकता है, एक बार AR से लग सकता है, ठीक है। एक बार कीटोन्स क्या होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O R डैश, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक तरीके के कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है, C डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसी ओपन कर दी मैंने, एक बार मैंने यहाँ R लगा दिया, एक H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया, और इस H को भी मैंने रिमूव करके R ही लगा दिया तो ये क्या बन गया कीटोन बन गया। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, COOH ग्रुप होता है इसमें, ये R लगा दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके बाद में अमीन्स क्या होता है, NH2 ग्रुप को अमीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमीन्स। अब ये एलिफेटिक भी हो सकता है, R भी लगा सकते हो AR भी लगा सकते हो, दोनों की बातें कर लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, डीएनए आरएनए, इन सब की बातें करेंगे अपन, ठीक है। वेटेज मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स का है, लगभग 30 से 32 मार्क्स का इतना वेटेज है। आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर याद बड़ी तरीके से कर लेते हो तो। आगे बात समझ में। चलो भाई अब चैप्टर का नाम डालो आप, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। चैप्टर बेटा सीक्वेंस में है चैप्टर नंबर 6 और नाम है इसका हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड
हेलो एरिस, हेलो एरिस। ठीक है, हिंदी में भी भैया यही नाम है इसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एरिन। पढ़ाने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, जैसे इनके नाम है ना ऐसे हिंदी में नाम है ऐसे इंग्लिश में नाम है। क्योंकि जितनी भी आपको अच्छी बुकें मिलेंगी ना इंग्लिश में मिलती हैं ऑर्गेनिक की, उनको जो टीचर्स थे उनको हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आया, तो जो इंग्लिश वाले नाम थे वो सीधे के सीधे हिंदी में ऐसे कैसे दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो चैप्टर का नाम सही है। अब देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने लिया बेटा आर एच, क्या लिया आर एच, ये क्या है बोलो, ए आर एच, ये पढ़ के आए हो तुम। ये क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है या नहीं है हाइड्रोकार्बन। और इसका नाम क्या है भैया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। एक है एलिफेटिक एक है एरोमेटिक, समझो। जैसे मैंने बेटा R इक्वल टू मैंने लगाया CH3 ग्रुप, एक लगाया मैंने CH2 CH3, ठीक है ऐसे कर दो चाहे, मैंने लगाया CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, एक बार मैंने बोला बेटा CH3 CH CH3, ठीक है, एक बार मैंने बोला CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, एक बार मैंने बोला CH3 C CH2 CH3, ठीक है, इनके नाम बताना है आपको मेरे को, कॉमन नेम, ठीक है। एक बार मैंने लिखा CH3 C CH3 CH2 और एक बार मैंने लिखा बेटा CH3 C CH3 CH3 C, यही है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आर को मतलब, आर का मतलब होता है बेटा ये है अल्काइल ग्रुप, क्या है, जब कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका नाम है अल्काइल, क्या नाम है अल्काइल। अब बताओ जब जैसे मैंने CH4 में से मैंने एक H को हटा दिया तो क्या बना बताओ, CH3 बना कि नहीं बना, जिसका नाम क्या है मीथेन, क्या नाम है भैया मीथेन। मीथेन में से एक H हटाया तो क्या नाम पड़ गया इसका मिथाइल, क्या नाम पड़ गया मिथाइल। ऐसे ही जब मैंने इसका नाम बता दो क्या हो गया मिथाइल, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने क्या किया CH3 CH2 मतलब ईथेन में से एक H हटाया है तो इसका नाम क्या पड़ गया बताओ एथाइल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो। अब बताओ अगर मैंने C3H7 इसको मेरे को लिखना है तो दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो ऐसे एक ऐसे, ऐसे लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो गया बताओ एन प्रोपाइल, क्या नाम है इसका एन प्रोपाइल। और इसका नाम क्या है भैया आइसोप्रोपाइल। कहने का मतलब समझ में आ गया, जब भी आपको सेकेंडरी कार्बन पर CH3 दिखे, ये तो क्या है प्रोपाइल में तो आपको सेकेंडरी भी दिखता है ये और आइसो भी बड़ा दिखता है, क्योंकि आप जैसे लगाओगे ना इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि देखने का तरीका है CH3 CH और ये CH3 लगाया तो ये आपको आइसो दिखता है, सही तरीके से दिखता है। लेकिन एग्जामिनर इसको ऐसे बना देगा तो गलत थोड़ी है ये, क्योंकि आइसो दोनों का सेम ही है ये। आगे बात समझ में, जब ऐसा आपको कुछ दिखता है तो आप पहचान जाते हो सर ये तो है आइसो, ठीक है। लेकिन आपको प्रोपेन की कंडीशन में, जब प्रोपेन होता है तो प्रोपेन की कंडीशन में आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो सेकंड कार्बन पे होता है ये, तो उसको काफी बार ऐसे शो कर देता है वो, तो आप समझते हो सेकेंडरी है, क्या है सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी वर्ड कभी भी प्रोपेन के अंदर यूज ही नहीं होता, आइसो वर्ड सबसे पहले प्रोपेन के अंदर यूज होगा। आगे बात समझ में, तो इसका नाम क्या पड़ गया आइसोप्रोपाइल, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो ये क्या है एन ब्यूटाइल है क्या, जब स्ट्रेट लाइन में दिखेगा तो सारा एन ब्यूटाइल, इसका नाम बताओ आइसो ब्यूटाइल है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या नाम है इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसका अब देखो ये स्केलेटन आपको दिख रहा है तो इसका नाम क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल,
हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो कोई परेशानी? ठीक है, अब आप 5 कार्बन की बात करेंगे अपन, एक और समझ लो 5 कार्बन का। अगर मैंने कहा 5 कार्बन को लिखना है आपको, C5H11, यही आएगा 5 कार्बन में। कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो बताओ? देखो 1 2 3 4 5 और एक वैलेंसी खाली कर दी मैंने। ठीक है, दूसरा कैसे कर सकते हो? 1 2 3 4 और 5 ये बना दिया। ठीक है, एक बार मैंने वैलेंसी यहाँ से निकाल दी, कोई परेशानी किसी को? बोलो। एक बार थर्ड कैसे निकाल सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, और एक बार मैंने वैलेंसी यहाँ से निकाल दी, निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ से वैलेंसी निकाल दूंगा तो ये और ये सेम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसके बाद में चेन को कम करेंगे अपन, चेन को छोटी बनाएंगे। अब क्या करेंगे? चेन को थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 1 2 3 4 और मैंने एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक है, और एक वैलेंसी मैंने यहाँ लगा दी। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। इसके बाद में नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 तो बना दिए। एक मैंने कार्बन को लगाया यहाँ, एक बार वैलेंसी मैंने यहाँ निकाल दी, निकाल सकता हूँ, अलग ही दिखेगा ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये कार्बन पे चल ही रहा है। ठीक है, और एक बार मैंने वैलेंसी यहीं से निकाल दी। हो सकता है? बोलो। निकाल सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि सर यहाँ से निकालूं, तो यहाँ वाली तो आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई? सेकंड नंबर पे आ गई। अब इसके बाद में क्या करोगे? कार्बन की चेन बनाओगे, 1 2 3, एक बार आप यहाँ लगा दो। बोलो कोई परेशानी? ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा ग्रुप है बता दो चलो मेरे को। नियोपेंटाइल ग्रुप है। कौन सा है? नियोपेंटाइल ग्रुप। एक काम क्या कर सकते हो आप, 1 2 3, 3 लगा दिया, और एक सी यहाँ लगा दिया आपने, और एक सी यहाँ लगा सकते हो। लगा सकते हो नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। कितने बन गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनती ही नहीं है। इसके 8 आइसोमर होते हैं। कितने आइसोमर होते हैं? 8। ठीक है, लेकिन अपने को इतना पढ़ना नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जहाँ क्वेश्चन आप नीट वगैरह जेई के आते ना, उनमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है, तो आप ऐसे बनाने होते हैं जितने पॉसिबल है ना। अब इनको पहचानोगे कैसे? जिनका IUPAC नेम अलग अलग आ रहा है तो वो तो आइसोमर हैं, लेकिन जिनके IUPAC नेम सेम आ जाएंगे ना, वो फिर आइसोमर नहीं कहलाएंगे। तो IUPAC से पहचानते हैं अपन को। आगे बात समझ में? तो आपको ये तो एक्स्ट्रा है, बाकी यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है ना? बोलो, यहाँ तक तो पहचान रहे हो ना सभी को? ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? एरोमेटिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक की। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये अलग है और ये अलग है, रात दिन का अंतर है इनमें। कितने दिन का है? रात दिन का है या नहीं है? ये एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन है। बच्चे काफी बार इसको ही बना के जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन है ये, लेकिन ये बेटा बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ से आप एक वैलेंसी ओपन करोगे, क्या करोगे भैया? एक वैलेंसी ओपन करोगे तो इसका नाम है फेनिल। क्या नाम है? फेनिल। ठीक है, अब ये वैलेंसी आप कहीं से ही ओपन करोगे ना, सभी जगह इसका नाम फेनिल ही रहेगा, क्योंकि जितने भी इसके कॉर्नर हैं वो सारे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में? अब मैंने क्या किया? कोई ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? कोई ग्रुप लगा दिया। जैसे मैंने भैया ये कोई ग्रुप लगा दिया, G लगा दिया। अब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये बनाओ, या फिर आप ऐसे बना लो, ये सारी स्ट्रक्चर सेम ही होती है। अब इसका नाम भी बेंजीन ही है। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर सेम ही होती है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। आगे बात समझ में? अब देखो ये ग्रुप है, अगर यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं इसे बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये ग्रुप
मतलब यहाँ पोजीशन है, इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। ठीक है, और इसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। ठीक है, अब बताओ, मैंने जैसे ग्रुप, आपको बताना है, मैंने जैसे ग्रुप बेटा जी यहाँ लगाया, जी यहाँ लगाया, तो आप बताओ मेरे को ऑर्थो, मेटा और पैरा कहाँ कहाँ है इसके? बोलो, ये इसकी पोजीशन क्या है बताओ, और ये बताओ, ये ऑर्थो है। ग्रुप जहां लग रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको थोड़ी अलग दिखेगी, लेकिन वो पोजीशन सेम ही है उसकी। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये बताओ मेटा, और ये पैरा। पहचान लोगे? तो आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये ग्रुप आपको यहाँ ना लगा करके ज्यादातर यहाँ लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? यहाँ लगे होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूजन दिखता है। ये तो ऑर्थो है, ठीक है, ये मेटा है दोनों, और ये पैरा है। आगे बात समझ में, पहचान लोगे? अब ये बात मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस बात को समझाने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ाना पड़ा है, जब जाके ये बातें क्लियर होती। बाकी लिखाने को तो यहाँ से बस इतना बोल रहे हैं कि अब बताओ, ये मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, और एक लिया मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या लिया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा यहाँ से हाइड्रोजन का तो कर दें रिमूवल या रिप्लेसमेंट कर दें, और किसके द्वारा कर दें भैया? एक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ भी इसके हाइड्रोजन का तो कर दें रिप्लेसमेंट, और एडिशन किसका करा दें? एक्स का। किसका करा दें? एक्स का। तो बताओ, यहाँ तो बनेगा आर एक्स। क्या बनेगा? आर एक्स, और यहाँ बनेगा ए आर एक्स। ए आर का मतलब जानते ही हो आप, एरोमेटिक रिंग है, और आर का मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। आगे बात समझ में? तो बताओ, जब ये काम हो रहा है तो यहाँ बनेगा अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ बनेगा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड। अब बताओ, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड ये हैं इनके कॉमन नेम। क्या है बेटा? कॉमन नेम। ये तो है भैया कॉमन नेम। और यदि आईयूपीएसी नेम की बात करोगे तो इसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन। इसका नाम ये तो है बेटा कॉमन नेम। यदि आईयूपीएसी नेम की बात करोगे तो क्या नाम होगा बताओ? हेलो एरीन। समझ गए चैप्टर का नाम? अब जब भी मैं ए आर लिखूंगा, ए आर का मतलब आपको समझना है कि यहाँ कौन है भैया? लो, ये दोनों सेम है। ठीक है, और आर तो आपको पता ही है। आगे बात समझ में? और आर बराबर मिनिमम भैया CH3 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आर बराबर C6H5 होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कोई परेशानी किसी को? पहचान लोगे क्या नाम है इनके? चलो, तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो। हैं? किसमें? नोट्स है ना इसमें? उसमें से लिख लेंगे। तो मैं क्या, मैंने इनको पढ़ा दिया है स्कूल में, तो इनके क्या दिमाग में ये है कि सर हम नोट्स लिखें या नहीं लिखें। तो आप समझ लो बस, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, आप समझ लो। ठीक है, और जिन्होंने जो नहीं पढ़े वो तो लिखेंगे ही पूरे नोट्स। ठीक है, तो जो नहीं आए और नई स्कूल के अंदर नहीं है वो आप लिख लेंगे नोट्स। ठीक है, लिखो लिखो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, वहां ग्लास रखा हुआ है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन एटम्स, बाई हेलोजन एटम्स, बाई हेलोजन एटम्स results in the formation, results in the formation of alkyl halide और aryl halide, alkyl halide और aryl halide। लिखो बेटा, एलिफेटिक एवं
एलिफेटिक एवं एरोमेटिक, एलिफेटिक एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एलिफेटिक एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, तुम ये बनाओ, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन, हैलोजन हाइड्रोजन तत्व का प्रतिस्थापन हैलोजन तत्व के, हैलोजन तत्व से होता है, हैलोजन तत्व से होता है। तो 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 अल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड एवं एराइल हैलाइड प्राप्त होता है, अल्काइल हैलाइड एवं अराइल हैलाइड प्राप्त होता है। ये डेफिनेट ये बनाओ। लिख लिया? बना ले सभी ने? चलो आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं बेटा वर्गीकरण। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स। किसके आधार पर भैया? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। अब देखो बेटा, इनकी संख्या के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो, यदि हेलोजन एटम एक होगा तो नाम क्या रखेंगे उसका? मोनो हेलो एल्केन्स। यदि दो होंगे तो डाई हेलो एल्केन्स, तीन होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन्स, और तीन से ज्यादा होंगे तो पॉली हेलो एल्केन्स। आगे बात समझ में? तीन तक तो अपन नाम लिख लेंगे, उसके आगे अपन क्या वर्ड यूज कर देंगे? पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो देखो पहला होता है मोनो हेलो, दूसरा होता है बेटा डाई हेलो, तीसरा होता है ट्राई हेलो, और चार तीन से ज्यादा होंगे तो क्या बोल देंगे? पॉली हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन में क्या लिख लोगे? थोड़ी थोड़ी से शब्द। एफ, एफ नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एफ नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे? एफ नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो। और इधर लिख देंगे एफ नंबर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, पॉली हेलो। बना लो। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे?
एग्जाम्पल की। ये हिंदी में भी ऐसे ही है भैया, इसको मोनो हेलो बोलेंगे, इसे डाई हेलो बोलेंगे, इसे ट्राई हेलो बोलेंगे, इसे पॉली। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं आपको? एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा C2H5X, बताओ कैसा है ये, मोनो या डाई हेलो है? मोनो, क्योंकि एक हेलोजन दिख रहा है। और X बराबर याद रखना है भैया, X बराबर आपको FCl Br और I। अब चाहे कितने एग्जाम्पल बना लो आप, एक बार F लगा लो, एक बार Cl लगा लो, एक बार Br लगा लो, एक बार I लगा लो, 4 एग्जाम्पल बनेंगे एक ही के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लगा दिया X, अब ये X कहीं भी लगा दो आप, ये मोनो हेलो हो गया। उसके बाद में डाई हेलो को देखो, CH2 CH2 और यहाँ X लगा दो, हो गया डाई हेलो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 CHX और ये X, कल बताए थे मैंने, ये जैम डाई हैलाइड है और ये बिसिनल है। क्या है? बिसिनल। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने बेंजीन रिंग बनाई है, ये लो भैया बेंजीन रिंग, एक X मैंने यहाँ लगा दिया, एक X में यहाँ लगा सकता हूँ, तो ये ऑर्थो हो गया। अगला मैं यहाँ मेटा पे लगा दूं, अगला मैं पैरा पे लगा दूं, एक X को चेंज कर दूं, तो ये डाई हेलो हो गया। ठीक है, ट्राई हेलो की बात करें, ट्राई हेलो की बात करें तो देखो ट्राई हेलो का एग्जांपल, जैसे आपने CH2X CHX CH2X, ये हो गया ट्राई हेलो। ठीक है, और ऐसे बनाओगे तो ये मैं एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के साथ करा रहा हूं आपको। ये X लगा दो भैया, ये X लगा दो, ये X लगा दो। ठीक है, ये कैसा हो गया? ट्राई हेलो। अब पॉली की बात करें तो CH2X CHX CHX और CH2X, ये हो गया पॉली हेलो कंपाउंड्स। अगर बेंजीन रिंग की बात करें भैया तो लो, ये X ये X ये X ये X ये X ये X, ऐसे कंपाउंड मैंने आपको बनाए थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC। या गैमेक्सेन, अलग अलग टाइप के होते हैं। बोलो भाई, यहां तक कोई परेशानी किसी को? तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। अभी आ रहे होंगे वो।